नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे गेनर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बैंक निफ्टी की दोबारा एक और वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया है, किस तरीके से बैंक निफ्टी में मूवमेंट रही है, आज हम ये सब चेक करेंगे कि कैसे बैंक निफ्टी ने मूव किया। और मैंने आपको जैसा कि कल की वीडियो अपने डाली थी और उसमें बताया था कि क्या लेवल है और कहाँ पे हम किस तरह की ट्रेड अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, वो सब हम आज एक बार चेक करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, अगर हमें पिछले 2-3 दिन की देखें तो ये एक लाइन है, ये जो मैं जोन है ये बता रहा हूँ। इस जोन पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है। और कल जो है इसने इस जोन को तोड़ा और ये नीचे की तरफ इसने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया। जब बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया था, ये एक आप देख सकते हैं क्लियर ब्रेकडाउन था बैंक निफ्टी में कल। और ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, जो मैंने आपको बताया था कि 45,600 का इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पे, ये मैंने कल आपको बताया था। और इस सपोर्ट से दोबारा बैंक निफ्टी ऊपर गया और समवेयर अराउंड इसने ऊपर की क्लोजिंग दी और यहाँ पे क्लोज हो गया था। कल यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी हमारी, इस जगह पे कहीं पे इसने क्लोज दे दिया था। अब दोस्तों आज अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी हमारा ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग मिली हमें बैंक निफ्टी में, ठीक ठाक सी गैप अप ओपनिंग मिली, 45,950 के अराउंड कुछ ये गैप अप मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे आया, फिर थोड़ी देर तक इसने इसी एक जोन में 950 से लेके 800 के जोन में इसने बैंक निफ्टी ने इस जोन में काफ़ी देर तक ट्रेड किया। और उसके बाद जो है बाद में इस जोन के ऊपर जब दोबारा बैंक निफ्टी ऊपर गया है तो इसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। अब ये मूवमेंट क्यों रही है, कैसे रही है, आप देखोगे बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा अच्छा मूवमेंट दिया और ये बैंक निफ्टी में हमें अप मूव मिला है। ठीक है, तो ये जो अप मूव मिला और ये जो मोमेंटम मिला, ये हमें क्यों मिला और किस लिए हुआ, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, अगर हम यहाँ पे क्लियर देखें तो ये एक लाइन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक जोन है जहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी एक बार ऊपर से, जब ये ऊपर से इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करा था, यहाँ से ट्रेड करने के बाद ये यहाँ पे नीचे आया। नीचे जाने के बाद अगर आप देखोगे जब ये नीचे आया है तो नीचे आने के दौरान इसने बार बार इस लेवल को टच करने की कोशिश करी है, बार बार इस लेवल को टच करने की कोशिश करी है। और यहाँ तक आप देखोगे यहाँ पे इसने 1, 2, ठीक है, देन अगेन यहाँ पे 3, 4, 5, 6, तो इसने कई बार आज इस लेवल को टच करने की कोशिश करी। तो आज ये खुला भी एग्जैक्ट इसी लेवल पे खुला था, जो ये लाइन है हमारा इसी लेवल पे खुला था। 45,000 सॉरी, मैं इसको 45,940 के रेंज में, 940 के रेंज में कुछ खुला था आज यहाँ पे। और यहाँ से खुलने के बाद आप देखोगे कि थोड़ा सा ये नीचे आया और नीचे यहाँ से इसने यहाँ पे डाउन मूव दिया और ये 45,800 के करीब आया। ठीक है, एंड वहाँ से अगेन इसने इस लेवल को टच किया, फिर ये नीचे आया, फिर ये इस लेवल पे गया और फाइनली जब इसने इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, जब ये यहाँ पे आया और यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ से अब हमारा एक मोमेंटम हमें मिला है, ये मोमेंटम मिला है। और ये जो मोमेंटम है ये सीधा 950 से लेके हमारा कहाँ तक गया है, जो इसने हाई बनाया है 46,100 का हाई लगाया है। तो ऑलमोस्ट जो है 150 पॉइंट का हमें ये मूव मिला है, ये वाला मूव, ये जो 150 पॉइंट का मूव मिला है ये क्यों मिला। और अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जब पर्टिकुलरली इस कैंडल पे, ये वाली जो हमारी कैंडल है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी कैंडल है। थोड़ा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर वे में ये लेवल समझ में आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी 1350 की जो कैंडल है, ये एक अच्छी कैंडल बनी और इसके बाद इस वाली कैंडल के बाद ये जो हमारी 1350 की कैंडल है, इस कैंडल में बैंक निफ्टी ने अगर हम देखें तो इस कैंडल में बैंक निफ्टी ने हाई लगाया 46,000 का। यहाँ पे हमारी ये जो कैंडल है, इसने ये जो इस कैंडल ने क्लोज दिया वो 46,005 का क्लोज दिया, यानी 46,000 के 5 के ऊपर निकला। और मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जब ये इस रेंज को तोड़ेगा, 46,000 के ऊपर आके ट्रेड करेगा, तो वहाँ पे हम एक छोटा सा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। और इसके बाद आप देखेंगे कि क्लियरली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से बैंक निफ्टी ने हाई लगाया। और ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 46,000 ऑलमोस्ट 100 को इसने टच किया है। तो यहाँ पे क्लियरली 100 पॉइंट का हमें
वन वे मूवमेंट मिला है और बहुत ही तेज़ मिला है वो। इसके बाद थोड़ा सा रुका और जब ये यहाँ से निकला तो 100 पॉइंट का मूवमेंट मिला, जिसमें कि हमारे को अगर हमने कोई ऑप्शन लिया होगा तो उस ऑप्शन में हमारा अच्छा खासा अर्निंग आई होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने अच्छा खासा अर्निंग किया होगा। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे मौके हम दिन के दौरान देख सकते हैं। पहली चीज़ ये, और यहाँ पे दूसरी चीज़ ध्यान देने लायक बात क्या थी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आज जो है कॉन्टीन्यूसली जब यहाँ पे खुला है, इसके बाद आपको मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम ट्रेड को किस तरीके से ले सकते हैं और किस तरीके से हम एक सेटअप बना सकते हैं और सेटअप के अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि 46,000 के ऊपर क्लोज दिया और उसके बाद हमने एक छोटा ट्रेड लिया और वो ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखोगे आज तो ये जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनी है, ये कैंडल जो है 3 कैंडल हमारी पहली 15 मिनट में है, और इसमें देखोगे तो ये हमारा लो है, ये हमारा पहला लो 15 मिनट के दौरान बन लगा है। इसके बाद बैंक निफ्टी में एक भी बार इस लो को नहीं तोड़ा। इसके बाद सेकंड लो हमारा यहाँ लगा, थर्ड लो हमारा यहाँ लगा, फोर्थ लो हमारा यहाँ लगा, फिफ्थ यहाँ लगा, सिक्स्थ यहाँ लगा। तो अगर आप देखोगे तो क्लियरली अगर यहाँ से नहीं, अगर मैं आज के ही पॉइंट्स को टच करूँ लोज को, तो ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रही है और आप देखोगे तो हर लो जो है वो हाई है। तो ये इसने क्या बनाया, हायर लो बनाया। आज दिन के दौरान इसने हायर लो का फॉर्मेशन बनाया है। और जब भी ऐसा फॉर्मेशन बैंक निफ्टी करता है तो पहला और दूसरे दो लो को हमें छोड़ देना चाहिए, और थर्ड लो पे अगर दोबारा कभी इस ट्रेंड लाइन पे आए बैंक निफ्टी तो वहाँ पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे आइडियली हमारा एक ट्रेड बनता था, और इस ट्रेड पे अगर कोई किसी ने लिया होगा तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाऊंगा कि यहाँ पे पहला लो था हमारा, ये पहला लो था, ये दूसरा टच लो था और ये तीसरा। जब इस पॉइंट पे हमने अगर ट्रेड लिया तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 45,900 के अराउंड था, एंड यहाँ से इसने ये पहला मूव भी हमें जो है 46,000 का दिया था। तो यहाँ पे पहली बात तो 100 पॉइंट्स हमें इंस्टेंट यहीं पे मिल गए थे अगर हमने यहाँ ट्रेड ली होगी। और उसके बाद दोबारा बैंक निफ्टी अगेन इसी जोन पे आता है, यहाँ टच करता है, और फिर अब की बार ये सीधा यहाँ से कितने पॉइंट की मूवमेंट दे रहा है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का इसने मूव दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है जिसको हमने कैप्चर किया। तो इसको कैप्चर कैसे किया ये मैंने आपको बताया कि मैंने किस तरीके से इस मूव को कैप्चर किया। कि मैंने यही देखा कि आज बैंक निफ्टी ने अपने सुबह के जो लो को है, सुबह का जो इसने लो बनाया था, ये वाला जो इसका लो था सुबह का, इस रेंज का जो लो था, इसको बैंक निफ्टी ने आज रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, ये लो बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा, इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया नीचे की तरफ, इससे ऊपर ही रहा। तो मैंने इसीलिए अपनी पोजीशन एक पोजीशन मैंने यहाँ बनाई, दूसरी पोजीशन मैंने यहाँ बनाई छोटी छोटी, और फाइनली मैं इस पॉइंट पे एग्जिट कर गया था 46,000 पे, क्योंकि मेरे को पता था कि 46,000 पे एक रेजिस्टेंस है। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या था सेटअप में आप देखोगे तो प्राइस एक्शन हमारा कैसा बन रहा है। हमारा जो प्राइस है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन उसके बाद जो भी हमारा प्राइस वो इस 9 EMA के ऊपर है। जिस भी चार्ट टाइम फ्रेम में आप देखो ये 9 EMA के ऊपर है प्राइस। तो जब तक प्राइस 9 EMA के ऊपर है तो ऊपर ही रहता है। तो मैं आज सुबह से ही देख रहा था कि EMA के ऊपर ही चल रहा है, ये EMA के साथ ही चल रहा है, कोई गैप नहीं बना रहा। तो इस तरीके से प्राइस आज धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो आज दोस्तों ये ट्रेड बनती थी हमारी, और इस तरीके से हमने बैंक निफ्टी में आज ट्रेड किया। तो अब दोस्तों आइए हम कल के लिए देखते हैं कि कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर आज हम देखेंगे दोस्तों तो आज बैंक निफ्टी ने जो हमें क्लोजिंग दी है, वो जो क्लोजिंग है आज की, वो आज हमारी अगर हम क्लोजिंग देखें तो बैंक निफ्टी ने ओपन हुआ था 940 के अराउंड, एंड जो क्लोजिंग दी है हमारे को बैंक निफ्टी ने, वो क्लोजिंग दी है हमारी 46041, मतलब कि 100 पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग दी है, 100 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग दी है। और अभी भी बैंक निफ्टी जो है एक जोन में ही फंसा हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है अभी भी एक जोन में है। अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को एक लंबे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, आप ये देखिए क्लियरली कि बैंक निफ्टी ने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, उस हाई के बाद अभी आके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और जब तक ये जो मैंने ये आपके लिए एक लाइन जो ड्रॉ कर रखी है हमारी 46,000 वाली जो लाइन है, जब तक क्लियरली इस 46,100 के ऊपर आके ट्रेड नहीं करता, जब तक इस लाइन के ऊपर आके यहाँ पे ट्रेड नहीं करता, कुछ टाइम तक अपना टाइम नहीं बिताता है, तब तक बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ तो कोई बड़ा मूव नहीं आने वाला। अब यहाँ पे हम डाउन साइड में भी कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि डाउन साइड में भी अगर हम देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो अगर डाउन साइड में आप देखोगे तो क्लियरली आपको ये दिखेगा कि डाउन साइड में भी ये इस जोन से नीचे नहीं जा रहा। ये जो हमारा जोन है ये वाला,
बैंक निफ्टी, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है और इस जोन से बैंक निफ्टी नीचे नहीं जा रहा, जो कि 45,600 का जोन है। 550 से 650 का रेंज कह लो या 600 की रेंज कह लो, इससे नीचे नहीं जा रहा। तो जब तक ये 40 नीचे की तरफ 45,600 और ऊपर की तरफ 46,100 इस जोन में ट्रेड कर रहा है, तब तक हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं कि जब ये 600 पे आए, जब ये 600 पे आता है, 45,600 पे आए, तो वहाँ पे हम स्मॉल क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। और जब ये 46,100 के करीब पहुँचता है तो वहाँ पे हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने का तरीका क्या होता है, वो इस तरीके से आप कर सकते हो कि जब भी इस जोन पे हमारा बैंक निफ्टी आए और वहाँ पे थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, वहाँ पे अगर हमारा बैंक निफ्टी जो है जब भी इस रेंज में ऊपर की तरफ आता है, इस रेजिस्टेंस लाइन के पास आए और वहाँ पे अगर EMA को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, 9 EMA को नीचे की तरफ क्रॉस करता है या 9 EMA को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, या फिर यहाँ पे कोई हमारी इनगल्फिंग कैंडल बनती है, बियरिश इनगल्फिंग बनती है, तो हम वहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं। और जब नीचे आए हमारा 46,500 600 के आसपास आए, वहाँ पे हमारी कोई बुलिश कैंडल बने, कोई EMA को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज दे, तो वहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं बाइंग की। जैसे कल की एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो आप देखना ये EMA के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज दिया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, देन अगेन यहाँ से आप देखोगे इस कैंडल ने EMA के ऊपर क्लोज दिया और उसके बाद एक मोमेंटम आया। तो ये बहुत छोटी छोटी ट्रेड है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई लॉन्ग पोजीशन बनाओ, आप कोई लॉन्ग पोजीशन ना मत बनाइए, इसको अवॉइड कीजिए, लॉन्ग पोजीशन को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपको जो भी ट्रेड लेनी है वो सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है। आपको क्या करनी है? स्कैल्पिंग करनी है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, हम ज़्यादा देर के लिए वेट नहीं करते, मैक्सिमम 3 to 5 कैंडल मैक्सिमम। कोशिश कीजिए कि 3 कैंडल्स के अंदर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि जब भी हम स्कैल्पिंग करेंगे तो हमें पहली, दूसरी, तीसरी 3 कैंडल में प्रॉफिट मिलेगा और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी ज़रूरी नहीं आपको पैसा देगा। अगर कभी भी आपको स्कैल्पिंग करनी हो तो आप हमेशा 3 और 5 कैंडल, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इतने कैंडल का वेट कीजिए। और हमेशा स्कैल्पिंग जो भी आप कीजिए वो 1 मिनट के चार्ट पे पोजीशन लीजिए और वहाँ पे आप टारगेट जो 5 मिनट के चार्ट का टाइम फ्रेम देख सकते हो टारगेट पे, लेकिन हमेशा 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आप पोजीशन लीजिए और मैक्सिमम 3 कैंडल में आप निकल जाइए, अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर लीजिए, मैक्सिमम 3 कैंडल से आप एग्ज़िट कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप बैंक निफ्टी में अभी जब तक ये इस जोन में फंसा हुआ है 45,600 से 46,100 के जोन में जब तक ये फंसा हुआ है, तब तक हम बैंक निफ्टी में इस तरीके से छोटी छोटी ट्रेड्स ले सकते हैं। ध्यान देने लायक बात एक और दोस्तों आपको नोट करना है कि जब इस पॉइंट को नीचे ब्रेक डाउन करे या इसको ऊपर ब्रेक डाउन करे, तो वहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो, अपनी पोजीशन बना के रख भी सकते हो। और उस पोजीशन में मैं आपको ये बोलूँगा कि आप उस पोजीशन को अपनी जब भी आप करोगे तो आप उस पोजीशन को अपनी हेज करना। तो हेज करने के लिए सबसे बेटर जो ऑप्शन है वो या तो स्प्रेड है, या फिर आप किसी दूसरे तरीके से अगर आप चाहते हो तो आप रेशियो स्प्रेड भी बना सकते हो, या फिर आप नॉर्मल स्प्रेड बना के वहाँ पे पोजीशन बना सकते हो और उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं एंड कैसे हमारा आगे का क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो कल भी अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं खुलता है तो आपको इन्हीं दोनों लेवल पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अगर इस लेवल से ऊपर कल को सपोज करो कोई बड़ा गैप अप मिल जाता है, सपोज करो बैंक निफ्टी में कोई गैप अप मिल जाता है, जैसे कि मान लो कल बैंक निफ्टी 46,200 के ऊपर निकल जाता है, 46,200 के ऊपर निकल जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करना, बैंक निफ्टी को दोबारा से अपने इस वाले लेवल तक आने देना और वहाँ पे देखना कि कोई बुलिश कैंडल बने, कोई हैमर बने या EMA का क्रॉसओवर हो, तो वहाँ पे आप बैंक निफ्टी में बाई कर सकते हो। और अगर 200 के ऊपर जाके वहाँ पे 300 के पास आता है और 300 पे अगर आपका रेजिस्टेंस लेता है, पहले अगर कोई इन्वर्टेड हैमर बनता है, कोई इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो वहाँ पे आप बैंक निफ्टी में सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। या कोई वहाँ पे कोई बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। सेम वे में अगर बैंक निफ्टी कोई बड़ा गैप डाउन देता है, सपोज करो
800 से लेके 600 से लेके 45 800 के बीच में कहीं खुलता है, तो वहाँ पे आपको पहले ही मिनट की कैंडल देखनी है। पहले 2-3 मिनट में अगर आपको देखना है, अगर कोई हैमर फॉर्म होती है कैंडल या कोई इनगल्फिंग कैंडल बनती है बुलिश, तो वहाँ पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो इस तरीके से कल आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बैंक निफ्टी को किस तरीके